नमक धर के जब पिया को दी रोटी, राजा ने गिलास मुंह में दिया, आंखों से छल छल आंसू गिर पड़े। रानी ने अपनी चादर से आंसू पहुंचे और कहा, नाथ तुम क्यों रो रहे हो, रोने को हम ही काफी है। महाराज बोले, गोरी तुम्हें कितना समझाया था कि दूसरी शादी न करवाओ, तुम नहीं माने। अभी चेहरा देखो, जो चांद की तरह दमकता था बिल्कुल मुरझा गया। रानी बोली, पिया वो समय भोगिन बन के काटे, अब जे समय जोगिन बन के काट रही। और क्या बोली, पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, और आधार के नसीब में रोटी खाई, खटोला पिए के धीरे धीरे रानी अपने पिया के पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते दोनों तरफ इतना प्यार का समुद्र उमड़ा कि महाराज महारानी को पता ही नहीं लगा। तो लोग घरे वाले ने घंटा में टन 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 4 बजा दिए। हाय, जो 4 बजाए, रानी घरे वाले पे खींचने लगी, हाय राम, आज कितनी जल्दी सवेरा हो गया। प्रेम मद माती पिया सेज पर सुहाती नार, जब मेरी जैसी गरीबी की गाते बहुत बड़ी हो जाए। राजा कहने लगे, गोरी अब चल दो, जो तुम पता लगो रात में तेरे घर में उठे सालों मोहल्ला खतरो करती बड़ी बेहा हो रही, दरवाजे अपने पिया के पैर छुए,
राजा वहां से चले, भगवान ने लिया। देखो उसी रात में रानी सुनीति गर्भवती होती है। देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि परमात्मा जाने कौन पर्दे से मुस्कुरा दे। उसी रात में सुनीति गर्भवती और प्रिय राजा जगह रानी जो राजा बोले ऐसी घोड़क मारी राजा को सब पता नहीं में सब जाते तुम जानते और क्या बोले रात सोच गया है जाने लाए नहीं धमकाई बात नहीं करो यार तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया। न तुम्हारा मुंह देखूंगी न अपना दिखाऊंगी। रात में सौतन के घर में रह लो तो वही चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। महाराज संतरे बोले सारा दिन जंगल में भटकता रहा। रात के 12 बजे तेरे चबान से खोपड़ी मारी थी, चबान नहीं खोले। मैं देरी सर घर के सो गया। तू भी परकती मेरा नहीं चेहरा तेरा उतरेगा। जो घर के घोड़क मारी बैल से नहीं को बदल गया। तुम्हें तो समझी मेरे चबान मारो से इसे भंगी बना दिया और फिर भी तेरी छाती ठंडी नहीं है। दूसरी घोड़े में तो पैर पकड़ दिए। क्षमा कर दो मुझे, भूल हो गई हमसे। महलों में ले गए, स्नान करवाया, सुंदर भोजन कराया। शाम को दूध की फैन जैसी सेब पर अपने साधन को लेटाया। धीरे धीरे पैर दबाने लगी। भगवान की लीला। दूसरी रात में रानी सोची गर्भवती होती। अब दोनों ही रानी गर्भवती है। फर्क कितना गरीबी और अमीरी का कितना फर्क है। किया गर्भाधारण बात से धीरे धीरे 9 महीने पूरे हुए। सुबह के 4 बजे बड़ी रानी के पेट में बच्चा पैदा होने की प्रथम पीड़ा आई। पहली पीड़ा आई, रानी उठ के बैठे। दूसरा दर्द आया, उसने आंखें बंद कर दी। तीसरा दर्द आया, उसने अपना चित्त परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। और जब चौथी पीड़ा आई तो रानी के मुंह से शब्द निकला, क्या? ओ
उनके साथ ही साथ एक बहुत सुंदर बालक पैदा हुआ। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बड़ी रानी ने 4 बड़े पुत्र को जन्म दिया और ये छोटी रानी ने शाम को 4 बड़े बच्चे को जन्म दिया। 4 बजे बच्चा पैदा हुआ। दोनों की खबर साथ खबर पहुंची दरबार में। राजा खुशी में झूमने लगे। मेरे भाइयों, चतुर्ज्योतिषियों को बुला करके दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार किया। चतुर्ज्योतिषी कहने लगे, हे राजा उत्तानपाद, जो शाम के 4 बजे तुम्हारी छोटी रानी बच्चे को जन्म दिया, इसका नाम है उत्तम। माँ का नाम क्या है? सुरुचि, शुद्ध रुचि। जो संतान के लिए अच्छी कामना करती हैं उनकी उत्तम संतान पैदा होती है, श्रेष्ठ। और तुम्हारी बड़ी रानी सुनीति ने सुबह 4 बजे पुत्र को जन्म दिया, इसका नाम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है अटल राजा, वहां से जुम्मस लिखा है। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक भगवान का कीर्तन बोल लो ना, अब तो दोनों की गोद भर गई। ऐसी ऐसी बस्तियां आई गई मेरे दिल में, 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 आई गई मेरे दिल में, आई गई मेरे मन में, आई गई मेरे दिल में, आई गई मेरे दिल में, ऐसी ऐसी बातियां आई गई मेरे दिल में। रामजी को मंदिर हो गए सीता मैया संग में, रामजी को मंदिर हो गए सीता मैया संग में, रामजी को मंदिर हो गए सीता मैया संग में, रामजी को मंदिर हो गए सीता मैया संग में, रंगी वाले में होके ऐसी आई गई मदर की साले पे होके ऐसी आई गई में, ऐसी ऐसी बस्तियां आई गई मेरे दिल में, ऐसी ऐसी बस्तियां आई गई मेरे दिल में। मनमोहन को मंदिर हो गए राजा मैया संग में, मनमोहन को मंदिर हो गए राजा मैया संग में, मनमोहन को मंदिर हो गए राजा संग में, मनमोहन को मंदिर हो गए राजा संग में, अरे मनसा उठाने में हो में ऐसी आई दिल में, ऐसी ऐसी बस्तियां आई गई मेरे दिल में, ऐसी ऐसी बस्तियां आई गई मेरे दिल में। महादेव को मंदिर हो गए गोरा मैया संग में, महादेव को मंदिर हो गए गोरा मैया संग भगवानंद कंद भगवान की मेरे प्यारे भक्तों, गुरु की नजर जरूर है रास्ता। गुरु की जाओ करते पहले पढ़ काम मोहल्ला कर देती हमारे मोहल्ले एक बोल दे। मेरे प्यारे भक्तों, धीरे धीरे ये दोनों ध्रुव और उत्तम 5-5 साल के हो गए। एक दिन की आपको बात बताएं, ये दोनों बच्चे दरवाजे पर खेल रहे और राजा उत्तानपाद
अपने दरबार को खत्म करके चले। तो बच्चन को स्वभाव होते, पिता को देख के गोद की तरफ दौड़। ये दोनों बच्चे आज दौड़े हैं गोद की तरफ। ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव को गोद में ले लिया और छोटे बच्चे की उंगलियां पकड़ी, छोटी रानी के आंगन में पलक पड़ा, उस पर जाकर के बैठ गया। ध्रुव गोद में उत्तम जमीन पर है। अरे दैया तोड़ मोसी चौक में और भक्तों जो मैंने सौत को लगा गोद में देखा, मान पड़ा मारा पेट्रोल डाल के आया। क्या किया वो पत्थर दिलवाली ने? आपने दिल पर चोट नहीं सह सकता। आकर छतरी का खून था, काले नाम की तरफ घुसराने लगा। उसने एक नजर डाली है मौसी के तमतमाते हुए चेहरे पर और दूसरी नजर डाली है उस बाप के चेहरे पर। लेकिन वो राजा उस औरत का इतना बड़ा गुलाम था, एक भी शब्द नहीं कहा। और इतनी कह देता क्यों मारिए थे? तेरे लिए सोच कर मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। एक बात और बताऊं, औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। ये दिमाग में, औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम का मुंह देखने का डर नहीं, औरत के गुलाम को 5 पंचों में बैठने का हक नहीं। इसलिए लोगों मर्द बन के आए हो तो मर्द बन के जिंदा रहना, औरत के गुलाम बन के नहीं। औरत का गुलाम दिन में कई बार मर के जिंदा होता है, लेकिन सच्चा मर्द मौत को एक बार दुल्हन बना के चुनता है। सच्चा मर्द एक बार मौत का मजा लेता है। औरत का गुलाम कई बार मरता है, कई बार जिंदा होता है। इसलिए औरत के गुलाम बल्कि एक राजा जंगल में शिकार करता, एक महात्मा जी भजन कर गए, उनमें मक्खी बैठी। राजा घोड़ा पे से उतरे, मक्खी नौका तो महात्मा की आंखें खोली। संत बोले, राजा तुमने मेरी बड़ी सेवा की, वरदान मांग लो। राजा कहने लगे, महाराज आप तो संत हैं, हमने कहा सेवा मांग नहीं, वरदान मांग। राजा कहने लगे, महाराज अपने मन से दे दे तो दो। कहने लगे, जाओ आज से तुम पशु पक्षी इनकी भाषा समझ लो। पशु आपस में बात करेंगे, पक्षी करेंगे, तुम समझ लो। लेकिन जाते जब बात कोई बता दे, बाइबल पत्थर हो जाओगे। राजा ने कहा बताएंगे नहीं। तो राजा पशु पक्षियों की भाषा समझने लगोगे, आपस में बात करते हैं पक्षी या पशु समझने का।
एक दिन राजा और रानी दोनों भोजन करे, थाली रानी हरियर की चिट्ठी चली आई। सुबह में रानी की थाली में से चावल खाओ और राजा की थाली में दूसरी चिट्ठी बोली, ये तूने बहुत बुरा कर जो औरत को झूठो और पति खवाया। तो अब राजा सुनने लगे चिट्ठी की बात, बहाने कहे कि तूने बहुत बुरा करो जो औरत को झूठो के पति खवाया। तो बच्ची की बोली, तेरे कार्य होते तेरे कसम है। सो राजा की हंसी, जो राजा की हंसी करी, रानी ने थाली सरकार के बोली, हंसी का तुम हंसी का। राजा बोले न पूछो, नहीं हंसी का बताओ। राजा का अगर मैंने बता दिया तो हम पत्थर हो जाएंगे। रानी का अलग पत्थर हो जाए तो सिल्वर बनाएंगे। तुम बताओ हंसे क्यों, आप तो जरूर बताओ। और राजा उस औरत का गुलाम था। अगर मैंने यहाँ बता दिया और यहाँ हम पत्थर के हो गए तो रोज मसालों पीछे कासिम चल के बता। कासिम संत महात्मा है, इनके चरणों के ऊपर पड़े, मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो कासिम यहाँ नहीं बता। कासिम भगवान बोले चलो कासिम, एक घोड़ा करानी एक पर आ गया। कासिम पहले रास्ता बड़ी नदी, नदी में बकरा बकरियां पानी पीना है और बकरा बकरियां चले गए। एक बकरिया नदी पे खाई और राजा रानी घोड़े पहुंचे। सो बकरा जब दूध निकलियो तो बन देखो हमारी बकरियां नहीं दिखाई दे रही। सो जो बन देखो तो बकरी भी खाई। सो बाको बकरा लौट गया और बकरा कोई भाषा बोले पानी पीना। राजा भाषा समझे तो राजा रानी को इशारा कर दोनों घोड़े हो गए। अब बकरा बोलो, हम लोग इतनी दूर निकल गए, उसकी भाजी भी खा ली है, तो पानी पीना ना। बकरियां कहने लगी पानी तो पी लिया, फिर क्यों खड़ी। कहने लगी ऐसा करो, जब नदी में फूल बहुत जाते तो फूल तो मोल खा। राजा वो बकरा बोलो उल्लू की पट्टी, नदी कितनी गहरी, हम तो गए और भवन पड़े हमारे। रानी बोली, बकरिया बोली कछु कर्म में फूल खिलाएंगे। बकरा बोलो तो पागल हो गई, हम फूल लेने गए हमारे, हम तो तेरे नहीं पाते। बकरिया कहने जो तुम मर गए तुम दूसरों बकरा ढूंढी वो फूल खिलाएगा। बकरा राजा की तरफ देख के बोले क्या कहता राजा समझ नहीं जाओ के चक्र में काशी पत्थर हो जाएगा। कहता राजा समझ नहीं होती चले ना चले। सब बकरा ने हंस के जो सींगन की ठोकर मारी, जो बकरिया में मुंह कर जा मुंह कर जा सोई राजा घोड़ा कैसे उतर पड़े नीचे आ। अब बानी पकड़ रानी को हाथ लिया, घोड़ा बालू चावल को राजा से पकड़ एक चुटिया लोग एक बरसों का लगी ना बता घर में ध्यान रखना। औरत मत रहना और जरूरत पड़े तुझे इंजेक्शन के लिए भूलना नहीं। हाँ दिमाग में रखना, औरत को गुलाम मत बनना। अरे इतनी कह देता क्यों मारी से बच्चे की दिल को तसल्ली हो जाती, लेकिन औरत के गुलाम की आंख में मत रखती। वो धुर रोता हुआ चला तो आकर के मैया के आंगन में आया तो मैया ने छाती से लगा लिया, बेटा धुर तो भैया भैया आपस में लगे। बेटा धुर जल्दी उठा वरना मैं मर जाऊंगी। सोई भक्तो धुर ने अपनी मैया के गले में बांध डाली और कहा मैया हम और उत्तम भैया गड़बड़ के बैठे गए। फिर मैया
कहने लगा मैया पिताजी ने गोद में उठाया और मौसी जमीन में पटक दिया और कई शब्द तेरी बुराई में कही। उसने कहा तूने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया इसलिए तू उसके कोख से पैदा हुआ। मैया में मौसी को दुख नहीं, मुझे दुख है कि पिताजी ने एक भी शब्द नहीं कहा। मौसी मैया का हृदय विदीर्ण हो गया, लेकिन बड़ी धैर्यवान थी। सुशील औरतें बहुत कम मिलती है और बताऊंगा आपको, गमात में हजारों मिल जाएंगे, लेकिन सुलक्षणी औरत परमात्मा भेजते हैं। मेरे भक्त को उसका हृदय कितना गंभीर था, बाणी आंखें के आंसू पीकर पीकर बेटा धो तुम्हें मौसी ने सही तो कहा। देखो आज की कोई औरत होती ईंट लेके भाग देती खोपड़ी फोड़ने को, लेकिन बाहर कहने लगी तुम्हारी मौसी सही तो कहा बेटा, हम तुम बड़े भागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागे। बेटा दो जिन्हें तुम अपना पिता मानते हो तुम्हारे पिता नहीं। एकदम 5 वर्ष के ध्रुव बोले मैया फिर मेरे पिता कौन है? मैया बोली बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है। 5 वर्ष के ध्रुव बोले मैया मेरे राम रहते कहाँ? मैया बोली बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता। अबे तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ, जंगल में भजन करने जाना, तुम्हारे राम तुम्हें जंगल में मिलेंगे। 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे मैया सियाना हो जाओ, मैं तो सियाना हो गया। अगर मैं ध्रुव हूं तो ध्रुव ही बन के रहूंगा। तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो, मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ लेगा। मैया कहने बेटा तेरी बात जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव में शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते उत्तर भक्षण कर लिए। तो 5 वर्ष के ध्रुव बोले मैया अगर कोई जानवर हमें अपने पेट में रख लेगा तो बाकी पेट की याद शांत हो जाएगी, फिर भी मैं धन्य हो गया। समझिए लोग, समझिए हर वर्ष अपने जीवन पर स्वार्थ है समाज दादू मरनो बाम भलो दाम पर चीखा जीवन तो सफर जारी है लोगों कि भगवान को भजन करो और जब शरीर के दूसरे को जितना सुख देता उतना दो और मारो तो काम परिवार में न ऐसी जगह को बनियो जब कोई न हो शरीर को भोजन पर पक्षी कर जाए जो भंडार हो है परिवार में मानियो जब मुद्दे तुम्हें चैन के मरने तो नहीं देते तुम्हारे तो प्राण में कर रही हिचकी आई गई और लगा घड़ियों पूछ रहा बेट वाली किताब कहाँ रख दिया तुम्हारे प्राण में कर रहे और लगा घड़ियों पूछ रहा ब्याज वाली कहाँ भी और तो जो प्राण कर घूमट वाली आई अब बाने खोपड़ी छाती राजा सुबह बाजा ताकि लोग ऐसी जगह पर मरियो न कोई कोई बात और बड़ी ध्यान से सुनिए जो लड़ी लगा सियाने हुए सूर्य दौलत अपने पास रखिए क्योंकि पैसा वालों की हमने मत खा की गरीब बड़ी मजे की मौत मरते गरीब बहुत मजे की मौत मरता है लेकिन ये पैसा वाले इनकी मत खा के एक गीत हमने लिखा था उसको पैसा वाले भारी देखिए पैसा बाल में भाई देखिए मैंने जाके पास जितना पैसा उतनी भारी लग रही है कोई यार मांगे भी कोई यार मांगे खाते जाको न दे कभी भोले बनाते और देखे जब मांगो सुई दुश्मन
अरे पैसा सुखदाई नहीं है, पैसा बाल लेके हमें पैसा बालन के हमें नाखन कटे देखे, बाहर और चाकू के पेट फटे देखे, और पैसा बालन के हमें नामों समेटे देखे। कोई तो पैसा वाले घर ही ना लाते, बाबू चित्त मैया जान बाकी दौलत हरी। अब बिना पैसा वाले को नींद आती मस्ती की, कोई तो खेत में खटिया बिछाई, कोई पटने में चित्त पट करे, और जब उनका पैसा वाले नींद होना आते। सुनो नींद नहीं आसानी दान कुसुमारा हमारी कोठी थी उस समय छबराम जाती, और कुसुमारा हमें सिया राम सुना बड़ा पैसा हमारे पास आप बोले स्वामी जी आज मंदिर कीर्तन हो गान भेजी चलिए भेजिए। मंदिर उधर मंदिर उधर कीर्तन बहुत 12 बजे रात की सब चलेगा। हमने कहा सेठ जी हमको कोठी छोड़ो भैया, कहने लगे स्वामी जी ही लेके जाओ, लोग दरवाजे पिस्टल लगा दो, हम लेके उस दरिया रात में छबराम चल गए। तो जो बैठे छबराम मन में लगी जाने आधार बाल मानियो जादू में तुझे हो तो छबराम बोले सुने तू नौकर आधार वाला बोलिया आधार है तुझे कैसे जाती है यहाँ क्यों मंदिर कीर्तन हो सेठ जी बोला फिर जगह ये लेगा कंप्यूटर लगा लो लेके तू तो यादव है। हमने कहा लोग खटिया बैठे भागे गली में 3 बजे पैसा बड़ा दुखदाई है। जब पैसा के चक्कर में हमारी बहू ने हमारे ऊपर बड़ी घिनौनी दोष लगाए, उसके बाप के कहने से घिनौनी दोष लगाए पैसा के लिए 1,37,00,000 रुपया का हिसाब दूर कराए। पैसा जब पैसा महादुखदाई है लोगों, महादुखदाई याद रखना लोगों। लेकिन धर्म जिसके पास है वो इन आरोपों से डरता नहीं। धर्मो हंते हंता धर्मो रक्षे रक्षा। धर्म की रक्षा तुम करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म को तुम छोड़ दोगे तो धर्म तुम्हारा नाश कर देगा। धर्म को न छोड़ो, देर भले या देर। धर्म पर चलने वाला परेशान तो हो जाएगा, लेकिन अंत में बेइज्जती होती है।
दिमाग में रखना भाइयों, मैया ने कहा तो बेटा जाओ भजन करो जाके। ध्रुव जी ने माँ के पैर छुए, गंज आ गया। गांव के लोगों ने राजा उत्तराखंड से कहा महाराज तुम्हारा 5 वर्ष का बच्चा जंगल में भजन करने जा रहा है। तो राजा ने कहा मेरे बच्चे को रोक लो, जहाँ से जौ की रोटी नमक से मिलती थी आज से दूध दही और मक्खन मिलेगा। गांव वालों ने ध्रुव को रोका, बेटा ध्रुव तो तुम्हें दूध दही मक्खन घी मिलेगा। ध्रुव ऊपर देखने के बाद भगवान तेरे नाम को लेकर गली में आए, दूध दही और मक्खन मिलेगा, नहीं रुकूंगा। यहाँ तक है कि राजा ने पूरा राज लेने का लोग दे दिया, ध्रुव नहीं रुका। समझ लो परमात्मा तक ले जाने के लिए यह विश्वास है क्या। और मैं तो सच कहूंगा लोगों, इन दुनिया वालों से प्यार मत करना, प्यार करना तो परमात्मा से। हर सच से दिल का लगाना नहीं अच्छा, हर सच से दिल का लगाना नहीं अच्छा, और चूक जाए वो निशाना नहीं अच्छा। दिल देना सोच समझ के होशो हवास में, परदेश में से दिल का लगाना नहीं अच्छा। दिल देना सोच समझ के होशो हवास में। हमने गीत सुनाया, दिल का किस दिल से कर लूं मैं सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है, तेरे मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं आप जब जाते हो मैया कितने प्यार से बोलती, पत्नी कितने प्यार से बोलती। लोग हम घर जाते हैं, हमारी दोनों पत्नियां बड़े प्यार से बोलती। कैसा भागवत पढ़ाने वाले ब्राह्मणी को नहीं था, उस घर की औरतें कैसे दूध मिला कि नहीं मिला, तो हम देख के सोचते हैं ये सब सोच के आ रही है मेरे ऊपर जुल्म उठा रही है। ये तो चलती है अपनी कदम की, मेरी अपनी तरफ, ये तो चलती है अपनी कदम की, मेरे तलब का कोई नहीं है। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। एक शेक्सपियर हुआ है इंग्लिश का विद्वान, उसने लिखा है डेफिनेशन ऑफ लव, प्यार की परिभाषा है। लव फॉर द लेटर लेडी ऑफ द सॉरल ऑर्डर ऑफ द मिस्ट्री वेरी लो सेंट्रेशन ऑफ लाइफ। प्यार दुखों में थी, कांटों से और जीवन दान है। प्यार की परिभाषा, प्यार दुखों में थी, कांटों से और जीवन दान है। तो प्यार कैसा कांटे चढ़ा के मेरी दुनिया हर मंदिर में दीना जला के मेरे ऊपर हाथ डाल। ये भी नहीं सोचा आज ही हमने बदले कपड़े, हर मंदिर में दीना जला के यहाँ जंगल में घुसे हैं। देव ऋषि लड़के कहाँ जा रहा है,
रास्ता भूल गया। 5 वर्ष के बुजुर्ग बोले मेरी मैया ने भेजा है, मैं अपने राम से मिलने आया हूँ। नारद जी बोले तेरी मैया है कि कसाई? जरा सा बच्चा, अरे जा, तो शेर को झटका लगा, राम तो नहीं मिलेगा, राम को हो जाएगा। देखो शेर सामने कैसे भागा। दुर्ग जी कहने लगे इसकी दांत से मुझे भय नहीं, हथेली की सर है मेरा। नारद समझ गए, कहने लगे ठीक है पुत्र, तुम्हें हम 12 मंत्र देते हैं। कालिंदी नदी के किनारे पेट का वृक्ष खड़ा है, वहां जाकर के प्रभु का ध्यान करो। ओम नमो भगवते वासुदेव, ये मंत्र दिया। आज ध्रुव चले हैं, आकर के कालिंदी नदी के किनारे पेट के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा के बैठ गए। पहले दिन बैठा, 5 दिन एक आसन में बैठा भजन करता रहा ध्रुव। 5 दिन बाद ध्रुव की आंखें खुली, भूख लगी। वैसे एक बात और बताऊं, भगवान ने आंखें बनाई, मुंह बनाया, नाक बनाई, कान बनाई, हाथ बनाई, पैर बनाई, भैया मेरी बना पीठ बनाई। बहुत अच्छा शब्द बोलो, करो तो पेट की जगह होती पीठ, तो भजन करते हुए के नहीं। पेट बहुत भरी बुरी सी बात है, इतनी बेपरवाही यार, शरीर में पेट की तो कोई है ना। आंखें पेट को चिंता न कर, हाथ टूट जाए, नाक टूट जाए, जीभ कट जाए, क्या चिंता? वो पेट भी होने वो आया चिल्ला, कान का सुनते नहीं, आंसू का हाथ मोड़ फड़फड़ा, हाथ में जल पड़ा। देखो सारे अंग परेशान हो जाए, और आंखें फूट जाए, हाथ पाए टूट जाए, जीभ का नाश में तो कुछ चालू कर दी, क्या करो? वो पेट पीड़ होने लगे, मुहाया चल जाएगा, कान का भी सुनिए ना रे, आंखें आंसू बहाए ले, गोड़ फड़फड़ाए ले, हाथ में जल पड़ा, सारे अंग परेशान। कितना मतलब दिया है। भूख लगी करो, पको बोतल तो खाया, वोट की पिंडी से दूध खाया, 2 अंजल पानी पिया, फिर भजन कर लो बैठे। दूसरा आसन ध्रुव जी को 25 दिन का, ये बच्चा 25 दिन तक एक आसन में बैठा भजन करता है। 25 दिन बाद जब आंखें खुली, पेट के पास हथेली घर के पीछे भंगी लगाई, 2 अंजल पानी, फिर भजन करके बैठो। अब अभी यानी तीसरा आसन 2 महीना, अब 3 महीना हो गया। 2 महीने बाद ध्रुव जी की आंखें खुली, न ट्रेन से दूर पड़ता, सांस कैसी। मेरे भाइयों, श्वास का हाथ दिया, अब तो देवराज चंद्र का अंदाज नहीं लगे। नारद को पूछा मेरा अंदाज हाथ क्यों मिला? नारद जी कहने के ध्रुव तरह से, अच्छा वो मृत लोग का कीड़ा मेरे इंद्रासन का दांत दबाए है? जवाब दिया ये तो अभी नहीं माना। ब्रह्मा, उर्वशी, मेनका, शीला, साधना 5 लड़कियों में ये अप्सराएं इतनी सुंदर थी भक्तों कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने इंद्रियों पर अपना मन कंट्रोल नहीं कर सकते, और इनसे कहा तुम जाओ गुरु की तपस्या खंड कर दो। ये 5 चली, ये ठगनी है जो बताऊंगा, जीव को ठगने के लिए ये परमात्मा ने रचित है। मेरे भाइयों, वहां पहुंची जा धर्मपूत बाबू